जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया है। सितंबर, अब तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में 6 महीने बाकी हैं। अब 10 घंटे वाला घोसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन तो बहुत है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है, और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। यानी 70% कहीं नहीं जा रहे हैं मेरे। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो घोल के पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर कर ही सकता हूँ। एग्जाम के एक हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई यार ये पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ के। जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है, अब क्या जान दे दूँ। एग्जाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया, ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कम से कम पॉइंट याद रख ही लेता हूँ। एग्जाम में कुछ तो बना के लिख ही दूंगा यार। एग्जाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद ही नहीं हो रहा, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था, फिर भी याद नहीं किया जा रहा। और उस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री की कॉपी भरे ही जा रहा है। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे हैं। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से हेल्प कर देंगे एक दूसरे की। एग्जाम फिनिश करने के बाद, यार 60% तो बन रहे हैं। वैसे बाकी देखो, अब कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है रिजल्ट के दिन। हाँ, अब मैं नहीं बताऊंगी रिजल्ट के दिन इस बंदे की क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लग रही, या फ्रेश नहीं हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी यानी कुछ भी हो सकता है भाई। पूरा साल बिस्तर में घुस घुस कर वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने, और रोज अपने मोबाइल पर उंगली फिरा फिरा के गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात जब देखो हालत खराब क्यों नहीं होगी। साल भर ये हर काम करता आया पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक ही काम दे रखा था इसको, पढ़ाई करने का। और इसमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे सब काम किया। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहा। ब्लेम किसको जाना, ब्लेम किसको जाएगा। स्कूल वालों ने पढ़ाई सही से नहीं करवाई। टीचर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती थी। सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, लाइट चली गई, नींद नहीं हो पाई। 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में। और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे ना, तो कौन सा तीर अब बचे हुए 1 महीने में उखाड़ लोगे। हाँ मिलेगा ना फिर रिजल्ट ऐसे ही। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा भी नींद का मुंह त्याग दोगे ना, भाई अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा अपनी माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना, तो भाई तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने के, नहाने के, धोने के, फिर भी टाइम बचे हैं। 1 घंटा चलो रेस्ट के लिए भी मान लेते हैं, 1 घंटा रेस्ट का भी निकाल दो, 15 घंटे बचे। क्या करते हो इन 15 घंटों में। बाबू सोना का रोना धोना पूरे साल तो करते ही आ रहे हो। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टियों में। वैसे भी तो पूरे साल भर छुट्टी ही मना रहे हो ना। अभी से ही इतनी कैजुअल बन जाओ कि तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो ही हो जाएगी।
अरे पढ़ ही रहे हो, पूरे साल पढ़ना ही है, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे हो ना। सुनना अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर ये भी सुन नहीं पाए ना तो लोगों के कमेंट्स क्या सुनोगे। तुम्हारे गार्डियन बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा ना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा ना इंग्लिश मीडियम में जाता है। उनको बेचारों को क्या पता, उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या क्या है ये मतलब ये सर्दियाँ खा जाएगी क्या। और ये मोबाइल में क्या इमरजेंसी है। और किताबों में किसी ने प्याज रख दिए क्या कि पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती है। बुरा लग रहा है ना, बट मैं गारंटी लेती हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा होगा जितना खराब रिजल्ट आने वाले दिन लगेगा। सुधर जाओ बेटा। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार। मोटिवेशन के बाद तुम्हें तो हिप हॉप चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखते हो ना जो कि रिकमेंडेड में भी वही आते हैं। 1000 मोटिवेशनल देख लो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना तो रियल लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हुए हो, फिर 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए फिर 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए फिर 35 के हो जाओगे, फिर 50 के हो जाओगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला यार। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB, 1.5 GB, 2 GB। और तुम्हारा टारगेट यही है कि उसको ख़त्म करना है सोने से पहले, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्या बोलती हूँ यार, ये मोबाइल है ना दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि ना 100 में से 20 लोग हैं ना इसको सही ढंग से काम में ले आते हैं। बाकी 80% जो है ना वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बंदा बर्बाद हो रहा है जो सपने देखता है लैम्बोर्गिनी के। वो हमेशा वीडियो देखते रहता है, कभी नहीं आने वाला बेटा लैम्बोर्गिनी। तो आपने लोएन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। किसी ने उसको बताया नहीं था कि रॉकेट कैसे बनाना है, खुद पढ़ पढ़ कर सीखा है। वो भी खेल सकते थे मोबाइल गेम्स। अरे अब तो खेल सकते हैं ना, बट इट्स यूजलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने में। समय है अभी, संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड वाइट है, बट तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार दिल लगा कर तो देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लो कि बिना पढ़े कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, उसकी फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो हम रोते हुए किसके पास जाते हैं। बंदा डॉक्टर के पास ही जाता है। और वो अगर दवा देने वाला डॉक्टर भी ना, वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं कर किया होता ना, तो वो अगर वो आपको बुखार के बदले 10 की गोली दे देता तो क्या हाल होता। अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी भी गलत कैलकुलेशन करता तो क्या होता, आ जाता ना जमीन पर। छोटी छोटी चीजें मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ाई करने वाला का टाइम है ना वो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं है यार कि जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने। और वो तुमको उन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि ये सोचते हो कि क्या पढ़ाई पढ़ाई लगा के रखी है ये सब ने। अभी भी टाइम है मेरे भाई। तुम्हें भी नहीं पता कि इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत करी ही नहीं है इस बारे में। इस बार मेरे कहने पे करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पास सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे को
दरवाजे पे वो पढ़ाई के नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई के नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाज़ा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को मार्क करो और जब भी पढ़ने से मन इधर उधर भागे ना, तो एक बार आके ज़रूर सुनना इसको। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर इसको याद रखोगे ना तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।